आज हम बात करेंगे एक ऐसे सवाल की जो हर देशवासी के मन में बार बार आता है। जब हमारे पास हजारों साल पुरानी सभ्यता है, अपार जनसंख्या है, न्यूक्लियर पावर है, स्पेस प्रोग्राम है, तो भारत अब तक सुपर पावर क्यों नहीं बना? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें समय की परतों को एक एक करके खोलना होगा। कहानी शुरू करने से पहले, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जरूर कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं, ये भी कमेंट में जरूर बताना। चलिए अब शुरू करते हैं आज की जबरदस्त कहानी। कभी एक समय था जब भारत विश्व की सबसे समृद्ध सभ्यताओं में गिना जाता था। सोने की चिड़िया कहा जाने वाला यह देश ज्ञान, विज्ञान, कला और संस्कृति का अद्भुत संगम था। आर्यभट्ट ने शून्य दिया, चाणक्य ने राजनीति सिखाई और चरक ने आयुर्वेद की नींव रखी। भारत न केवल सांस्कृतिक बल्कि आर्थिक रूप से भी संपन्न था। दुनिया का 25% से अधिक व्यापार अकेले भारत करता था। तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालयों में दूर दूर से लोग पढ़ने आते थे। परंतु जैसे ही समय आगे बढ़ा, भारत पर बाहरी ताकतों की नजरें लगने लगीं। लगभग 1000 ईस्वी के बाद आक्रमणों का दौर शुरू हुआ। महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी से लेकर खिलजी, तुगलक, लोदी तक अनेक लुटेरे और आक्रांता भारत आए। ये लोग सिर्फ युद्ध करने नहीं, बल्कि भारत की संपत्ति को लूटने आए थे। उन्होंने न केवल खजाने लूटे, बल्कि सांस्कृतिक विरासत को भी तहस नहस किया। धीरे धीरे सत्ता दिल्ली सल्तनत के अधीन आई और फिर आया वह युग जिसने भारत को लंबे समय तक एक दिशा में मोड़ दिया, मुगल काल। बाबर से शुरू हुआ यह सिलसिला अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब तक चला। मुगल प्रशासन, वास्तुकला और सैन्य शक्ति में दक्ष थे, लेकिन उनका शासन केंद्रित और वंशवादी था। उनकी लड़ाइयों ने भारत के अनेक राज्यों को तोड़ा और आपस में उलझा दिया। धर्म के नाम पर बंटवारे और अत्याचार भी बढ़े। इसके ठीक बाद एक और ताकत ने धीरे धीरे भारत की राजनीतिक नसों में प्रवेश करना शुरू किया, अंग्रेज। पहले व्यापारी बनकर आए और फिर बैंकर, सेनापति और शासक। 1747 की प्लासी की लड़ाई में मीर जाफर की गद्दारी ने भारत को अंग्रेजों के हाथों सौंप दिया। फिर जो हुआ वह एक गहरी साजिश थी। डिवाइड एंड रूल यानी फूट डालो और राज करो की नीति के तहत भारत को टुकड़ों में बांट दिया गया। अंग्रेजों ने भारतीय उद्योगों को बंद कराया, किसानों से जबरन नील की खेती करवाई और भारत को कच्चा माल देने वाली कॉलोनी बना दिया। भारत की जीडीपी जो कभी दुनिया की टॉप पर थी, 1947 आते आते केवल 3% रह गई। शिक्षा का स्तर गिर गया और जनसंख्या गरीबी में डूब गई। अंग्रेजों ने रेलवे और कानून व्यवस्था जरूर दी, लेकिन वह भी अपने व्यापार और राज्य के लिए। स्वतंत्रता की लड़ाई के दौरान अनेक बार प्रयास हुए कि भारत फिर से खड़ा हो, लेकिन बंटवारे ने जख्म गहरा कर दिया। 15 अगस्त 1947 को जब भारत आजाद हुआ, तो यह आजादी अधूरी थी। एक ओर देश बंटा हुआ था, दूसरी ओर अर्थव्यवस्था टूटी हुई। लाखों शरणार्थी, भूखमरी, सांप्रदायिक दंगे और एक बेहद कमजोर सैन्य ढांचा, यह था आजाद भारत का प्रारंभ। पंडित नेहरू ने पंचवर्षीय योजनाएं शुरू की, औद्योगिकरण का रास्ता पकड़ा, लोकतंत्र की नींव रखी, लेकिन उसी के साथ आया लाइसेंस राज, लाल फीताशाही और नौकरशाही की ऐसी गिरफ्त जिसने निजी क्षेत्र की गति को रोक दिया। राजनेताओं और अफसरों की मिली भगत ने भ्रष्टाचार को जन्म दिया। 1991 में जब भारत कर्ज के संकट में था, तब मनमोहन सिंह ने आर्थिक उदारीकरण का रास्ता खोला। भारत खुला, विदेशी निवेश आया, मल्टीनेशनल कंपनियां आईं और आईटी सेक्टर ने उड़ान भरी। बेंगलुरु और हैदराबाद जैसे शहर दुनिया के नक्शे पर उभरने लगे। लेकिन फिर भी भारत सुपर पावर क्यों नहीं बन पाया? क्योंकि एक देश सिर्फ तकनीक या सैन्य ताकत से नहीं, समग्र विकास से सुपर पावर बनता है। भारत में जनसंख्या है, लेकिन स्किल की कमी है। युवा हैं, लेकिन शिक्षा अधूरी है। गांव आज भी अंधेरे में हैं, पीने का पानी एक चुनौती है, स्वास्थ्य सेवाएं बिखरी हुई हैं। आजादी के 75 साल बाद भी करोड़ों लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। नेतृत्व भी अक्सर अस्थिर रहा है। गठबंधन सरकारों में निर्णय लेने की शक्ति कम होती है। नीति बनती है, लेकिन जमीन पर उतर नहीं पाती। एक ओर अंतरिक्ष में चंद्रयान पहुंचता है, दूसरी ओर गांव में बच्चा कुपोषण से मरता है। भारत की छवि एक सॉफ्ट पावर की रही है। हमने युद्ध नहीं किए, हमने शांति का संदेश दिया।
लेकिन जब बात विश्व राजनीति में निर्णायक बनने की आती है, तो वहां भारत अब भी अमेरिका, चीन और रूस के पीछे दिखता है। हमारी समस्याएं जटिल हैं। जातिवाद, सांप्रदायिकता, राजनीतिक ध्रुवीकरण और एक बड़ी जनसंख्या जो अब भी बेसिक जरूरतों के लिए संघर्ष कर रही है। और अंत में सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत सुपर पावर बन सकता है? उत्तर है हाँ, लेकिन सिर्फ तब जब भारत खुद को हर स्तर पर बदलने का साहस करे। जब शिक्षा का स्तर एक समान हो, जब हर गांव में इंटरनेट और बिजली हो, जब नौजवान देश के लिए नौकरी मांगे, न कि विदेश भागे। भारत तब सुपर पावर बनेगा जब हर नागरिक खुद को बदलाव की प्रक्रिया का हिस्सा मानेगा, जब सरकारें जवाबदेह होंगी और जनता जागरूक, जब हम इतिहास से सबक लेकर भविष्य को गढ़ेंगे। ये कहानी खत्म नहीं हुई है, ये तो अभी लिखी जा रही है, हर एक भारतीय के हाथों से। भारत सुपर पावर क्यों नहीं बना? इसका जवाब इतिहास में छुपा है, लेकिन भविष्य में यह सवाल दोबारा ना उठे, ये जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करें, अपनी राय कमेंट में बताएं और ऐसे ही इतिहास से जुड़े गहरे सच जानने के लिए चैनल HTR स्टोरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।